नागपुर से सटे मौदा क्षेत्र में एएनटीएस यानी कि एंटी नारकोटिक्स टास्क स्क्वाड ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 507 किलो गांजा जब्त किया। बरामद गांजे की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 2 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। इस मामले में ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया। गुप्त सूचना के आधार पर एएनटीएस और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने एक ट्रक को रोका। ये ट्रक बंगाल से महाराष्ट्र की ओर आ रहा था, जिसमें उड़ीसा से गांजा लोड किया गया था। तलाशी के दौरान ट्रक से 20 बोरियों में प्लास्टिक बैग में छिपाकर रखा गया कुल 507 किलो गांजा बरामद हुआ। तस्करों ने गांजे को बेहद शातिर तरीके से ट्रक में छिपाया हुआ था ताकि जांच एजेंसियों को भनक ना लगे, लेकिन पहले से मिली पुख्ता सूचना के आधार पर टीम ने जाल बिछाकर पूरी खेप पकड़ ली। सूत्रों के मुताबिक इस तस्करी के पीछे एक बड़ा अंतर्राज्यीय नेटवर्क सक्रिय है। शुरुआती जांच में संकेत मिले हैं कि ये गिरोह कई राज्यों में संगठित तरीके से मादक पदार्थों की सप्लाई कर रहा था। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि पिछले सप्ताह भी एएनटीएस ने 75 किलो गांजा जब्त किया था, लेकिन 507 किलो की ये कार्रवाई इस साल की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। होली पर्व से पहले महाराष्ट्र में मादक पदार्थों की तस्करी की आशंका को देखते हुए पुलिस और एएनटीएस अलर्ट पर थे। इसी सावधानी के चलते ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। फिलहाल ट्रक चालक से पूछताछ जारी है और मामले की आगे की जांच की जा रही है। 507 किलो गांजा जब जी हाँ, नागपुर से सटे मौदा क्षेत्र में जो है एक गुप्त जानकारी के आधार पर एएनटीएस टीम ने जो है वो 507 किलो गांजा जब्त किया, जिसकी अनुमानित कीमत जो बताई जा रही है वो 2 करोड़ से ज्यादा की बताई जा रही है। क्योंकि कार्रवाई आज सुबह 7 बजे हुई है। मौदा से सटे हाईवे क्षेत्र में ढाबे के पास एक ट्रक खड़ा दिखा पुलिस विभाग को, और पूछने पर जो जानकारी सामने आई कि वो कह रहा था कि लोहे की रॉड ले जा रहा है, लेकिन जब ट्रक की तफ्तीश ली गई तब उसने प्लास्टिक के बोरियों में गूंद के ऐसी 20 बोरियां थी जिसमें गांजा उसने छुपा कर रखा हुआ था। और यह जो ट्रक है वो बंगाल से महाराष्ट्र की ओर आ रहा था, और इसने ओडिशा से जो है लोड किया था। बोरियां जो लोड की थी वो ओडिशा से लोड की थी और नागपुर के किसी क्षेत्र में इसे सप्लाई करना था, जो सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली है। लेकिन जो एएनटीएस ने तत्परता दिखाते हुए साल की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 500 किलो से गांजा जब्त किया है, जिसकी अनुमानित कीमत 2 करोड़ से ज्यादा है। प्राइम न्यूज नागपुर से कैलाश सुगंध की रिपोर्ट। अमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स नागपुर, यह पथक विशेष पुलिस महानिरीक्षक पुणे आईजीपी मैडम जो शारदा राउत मैडम है, इनके अंडर में हम काम करते हैं। वहाँ के डीआईजी साहब, पाटिल सर, एडमिन एसपी, और हमारे यहाँ के जो हमारे टीम पथक प्रमुख है अजीत टिके साहब एसपी सर, इनके मार्गदर्शन में हमने ये कार्रवाई की है। इसमें हमें एक गुप्त खबर मिली थी हमारे गवई मेजर को, उसके इस पे अमल बजावनी करते हुए हम मौदा के यहाँ पर जो आर्यन मातनी के पास जो आर्यन ढाबा है, वहाँ पर एक ट्रक गांजा लेके खड़ा है, ऐसा हमें खबर मिली। वहाँ पर आए, जो एनडीपीएस कायदे के अंतर्गत जो कार्रवाई करना चाहिए थी उसके हिसाब से हमने कार्रवाई की है और पोजीशन ला के केस दर्ज किया है। उसमें से हमने 507 किलो गांजा, उसका जो अमाउंट है 2 करोड़ 72 लाख रुपए आया है, और आगे की कार्रवाई जारी है। आरोपी जो है उसने बताया सर कहाँ से आ रहा था, कहाँ जा रहा है, ऐसा कुछ? अभी तो तहकीकात चालू है, आगे के इसमें बताएं। इसके अलावा भी और कोई आरोपी की एक अंतर्राज्यीय गिरोह भी हो सकता है और भी आरोपी हो सकते हैं इसमें? वो तपास के अनुसार देखेंगे। आज फास्ट कार्रवाई की है हमने। अभी आरोपी की तरफ से और भी ट्रक में क्या सामान मिला, गांजे के अलावा और क्या ले जा रहा था सर? लोहे का बीड़ है उसमें। तो सर गांजा अंदर में था या ऊपर में था? लोहे के बीड़ के ऊपर रखा हुआ था। ऊपर रखा हुआ था। सर आपने 1-2 महीने में और कुछ कार्रवाई की है कि इसके पहले भी? और इससे पहले हमने 5 कार्रवाई की है, ये 6ठी कार्रवाई है हमारी। सर ये बहुत अच्छा काम है आपका, और उसी के लिए स्थापन किया गया है। जो भी अमली पदार्थ नागपुर शहर में आ रहे हैं उसको हम प्रतिबंध लगाए, वो खत्म करे, जड़ से खत्म करने के लिए हम जनता को इसके लिए हम ये करते हैं कि हमें कॉल करे, हमें इंफॉर्मेशन दे। कैसा लग रहा है कि होली आने के पहले बहुत भारी मात्रा में इस प्रकार की गांजे की तस्करी बढ़ गई है सर, नागपुर बॉर्डर से या फिर महाराष्ट्र बॉर्डर से? हम जितना हो सके हम रोकने का कोशिश करेंगे।